तो आज हम एक एनिमी एनपीसी बनाने वाले हैं एंड मेरा गोल है तुम्हें समझाना कि एक एनिमी एनपीसी फंडामेंटली कैसे काम करता है। तो अगर तुम अपनी स्क्रिप्टिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। तो कोड लिखने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि एग्जैक्टली हम कोड में करेंगे क्या। तो मैं तुम्हें यहाँ पर विजुअली एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं कि हाँ भैया मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है और चीजें समझ में नहीं आती है तो तुम्हें पहले मेरी स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो देखनी चाहिए। एंड अगर तुमने पहले से देख ली है तो तुम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, बिकॉज इससे तुम्हारी स्क्रिप्टिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो समझने के लिए सबसे पहले हम गेम के अंदर 2 रिग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर रिग बिल्डर पे आता है एंड यहाँ पर मैं एक रिग ऐड कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 रिग है, एक रेड वाला जो एनिमी है एंड ग्रीन वाला जो प्लेयर है। तो जब हम एक एनिमी एनपीसी बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक वाइल लूप चलाते हैं एंड वाइल लूप के अंदर हम लोग इस प्लेयर की लोकेशन को हमेशा इसको बताते रहते हैं हमारे एनिमी को कि हाँ देखो प्लेयर की लोकेशन अभी ये है, अभी ये है एंड ये उसी हिसाब से उस पोजीशन पे जाते जाता है। ठीक है, ये जाते जाता है, बस इतना सा ही सिंपल सी चीज़ है। नाउ हम लोग इसको कोड में करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे एक स्क्रिप्ट सर्विस के अंदर एंड यहीं पर हम इसका एनिमी का सारा कोड लिखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो इसको रीनेम कर लेते हैं एनिमी, सो दैट हमें पता चल सके कि कौन सा हमारा एनिमी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने एनिमी मॉडल को एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना है लोकल एनिमी इक्वल्स टू वर्कस्पेस वेट फॉर चाइल्ड एनिमी। तो हमारे एनिमी एनपीसी को मूव करने के लिए हमें ह्यूमनॉइड का बहुत ज्यादा काम होगा। तो हम बेसिकली लिखेंगे लोकल ह्यूमनॉइड इक्वल्स टू एनिमी वेट फॉर चाइल्ड ह्यूमनॉइड। तो ह्यूमनॉइड बेसिकली हमारे एनिमी को मूव कराने में हमारा हेल्प करने वाला है एंड नथिंग मोर देन दैट। अब कुछ भी करने से पहले हमें सबसे पहले प्लेयर की लोकेशन को पता लगाना है। तो हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा लोकल फाइंड नियरेस्ट प्लेयर। तो हम यहाँ पे नियरेस्ट प्लेयर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज गेम में मल्टीपल प्लेयर भी हो सकते हैं, तो इसलिए सबसे पास वाले प्लेयर को ही ट्रैक करेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम कैसे पता लगाएंगे कि दोनों प्लेयर में से सबसे पास कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस नापेंगे। मतलब प्लेयर 1 से हमारा डिस्टेंस कितना है और प्लेयर 2 से एनिमी का डिस्टेंस कितना है, और इन डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे हम लोग बेसिकली। एंड जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही हमारा नियरेस्ट प्लेयर होगा। तो तुम्हें यहाँ पे 2 साइजेस के पार्ट्स दिख रहे होंगे जो यहाँ पर डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। एंड अगर तुम इनको कंपेयर करोगे तो तुम देख सकते हो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जो छोटा वाला पार्ट है हमारा वो डिनोट करेगा कि हाँ नियरेस्ट प्लेयर ये वाला प्लेयर है। एंड अभी भी तुम्हारे मन में एक डाउट हो सकता है कि आखिर हम डिस्टेंस एग्जैक्टली नापेंगे कैसे। तो डिस्टेंस नापने के लिए एक काफी अच्छा वे है, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो हमें हर प्लेयर का डिस्टेंस नापना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सारे के सारे प्लेयर के ऊपर एक फॉर लूप लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है फॉर प्लेयर इन गेम गेट प्लेयर एंड दैट्स इट। तो फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा नियरेस्ट प्लेयर करके, जिसके अंदर हम अपने प्लेयर को स्टोर करेंगे। तो फॉर लूप बारी बारी से हर प्लेयर के डिस्टेंस को चेक करेगा एंड अगर प्लेयर का डिस्टेंस जो है पिछले प्लेयर के डिस्टेंस से कम है तो बेसिकली वो उसको नियरेस्ट प्लेयर के वेरिएबल में डाल देगा। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम प्लेयर के रूट पार्ट को सेव करेंगे, बिकॉज उसी से हम उसका पोजीशन पता लगाएंगे। अब यहाँ तुम कैरेक्टर डॉट प्राइमरी पार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ह्यूमनॉइड रूट पार्ट भी चलेगा। तो अब हम लोग प्लेयर और एनिमी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे वेरिएबल के अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, हमारे रूट पार्ट के पोजीशन को और एनिमी के रूट पार्ट के पोजीशन को एक्सेस करना है। और यहाँ पे हमें लिखना है रूट डॉट पोजीशन माइनस और जो हमारा एनिमल का मॉडल है उसका प्राइमरी पार्ट का पोजीशन। तो इस लाइन से हमें प्लेयर और एनिमी के बीच का डिस्टेंस तो मिल जाता है, लेकिन वो वेक्टर 3 में होता है। तो उसको एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डॉट मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि अगर कोई नियरेस्ट प्लेयर नहीं है, इफ नॉट नियरेस्ट प्लेयर, तो जो अभी करंट प्लेयर जो है उसको ही नियरेस्ट प्लेयर बना दो। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस, जिसके अंदर हम जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको सेव करके रखेंगे। तो यहाँ पर अभी इसके लिए निल कर देते हैं एंड यहाँ पर नियरेस्ट प्लेयर के साथ साथ हमें यहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस को भी सेव कर लेना होगा। एंड नाउ एल्स इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर देन नियरेस्ट डिस्टेंस, तो नियरेस्ट प्लेयर को प्लेयर कर दो, दैट इज सिंपल। एंड नियरेस्ट डिस्टेंस को भी डिस्टेंस कर दो। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख लो। पहले मैंने कुछ ये पॉइंटर्स रखे हैं जिसके अंदर बेसिकली हम ये पूरा सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे वो देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे नियरेस्ट प्लेयर तो बना लिया है, लेकिन अभी हमारे पास एक वाइल लूप बचा हुआ है। तो नाउ हम वही वाइल लूप क्रिएट करेंगे जो हर कुछ सेकंड में प्लेयर की लोकेशन ढूंढेगा एंड देन एनिमी को उसकी तरफ मूव करेगा। तो हम लिखेंगे while wait 0.2। तो ये क्या करेगा, हर 0.2 सेकंड में इस कोड को रन करेगा। सो नाउ वी विल राइट लोकल टारगेट इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन को लिखने से
पहले ना यहाँ पे हमें रिटर्न कर लेना होगा नियरेस्ट प्लेयर, बिकॉज अगर रिटर्न ही नहीं करोगे तो नेल हो जाएगा। इक्वल्स टू फाइंड नियरेस्ट प्लेयर वाला फंक्शन रन कर देंगे एंड विल गेट द टारगेट। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर टारगेट है तो ह्यूमनॉइड को जो हमारा टारगेट है उसके रूट पार्ट के पोजीशन पे भेज दो, एंड देन उसके बाद हमारा मॉडल आराम से इसका पीछा करेगा। कैरेक्टर मूव टू मत करना, ह्यूमनॉइड मूव टू इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब टेस्टिंग करके देखते हैं। ओके सो अभी कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा है, यानी गेम में कुछ ना कुछ एरर आ चुका है। तो लेट्स चेक कि आखिर ये एरर है क्या। ऑलराइट, तो ह्यूमनॉइड रूट पार्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बेसिकली इसको चेंज करके प्राइमरी पार्ट कर देंगे एंड देन ये एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां जहां पर भी हमने ह्यूमनॉइड रूट पार्ट लिख रखा है बस इसको बदल के हमें कर देना है प्राइमरी पार्ट। एंड इसके बाद हमें फिर भी वही वाला एरर दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लेयर कैरेक्टर को लोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो हम बस यहाँ पर कैरेक्टर को पहले लोड होने का वेट करेंगे, जिसके लिए हमें लिखना होगा लोकल कैरेक्टर इक्वल्स टू प्लेयर डॉट कैरेक्टर और प्लेयर डॉट कैरेक्टर एडेड वेट। नाउ इसके बाद हम प्लेयर डॉट कैरेक्टर को कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। एंड अब अगर हम गेम रन करके देखते हैं तो तुम देख सकते हो एनिमी हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन अभी हमें और भी चीजें इसके अंदर ऐड करनी होंगी। तो ये अभी कितने भी दूर रहे हमें डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें इसके अंदर एक रेंज ऐड कर देनी चाहिए जिससे हम थोड़े दूर जाने पर इसके रेंज से बाहर हो जाए। तो हम एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लोकल रेंज इज इक्वल्स टू 100। एंड इसके बाद हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को अपडेट कर देंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर देन रेंज, एंड दोनों में सेम ही चीज लिखना है हमें। तो अब हम देख सकते हैं कि एनिमी हमारा पीछा तो कर रहा है, लेकिन एक रेंज के बाद ही हमारा पीछा कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। सो अभी हम एनिमी से थोड़ा दूर है एंड हम धीरे धीरे एनिमी के पास जाकर देखेंगे कि वो कब हमें डिटेक्ट करना चालू करता है। तो मैं यहाँ पर धीरे 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 इसके पास जाऊंगा। ओ शिट, ये तो मेरे को पकड़ ही नहीं रहा है। तो इसका नीचे मेरे को एक एरर दिखाई दे रहा है। तो इस एरर बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमने नियरेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू नेल रखी है उसे चेंज करना होगा। तो चलो इसको 0 कर देते हैं। एंड नाउ जैसे ही हम इसके रेंज में आते हैं, देखो ये हमारा पीछा करना चालू कर देता है, लेकिन इस नियरेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 से ज्यादा अच्छा है कि रेंज रहे। ऑलराइट, तो हमने अपना बेसिक एनपीसी क्रिएट कर लिया है एंड अब ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। तो ये इसको चेक कर लो एंड ये वाला ऑप्शन भी चेक कर लो। सो 2 ऑप्शंस तो हमने कर लिए हैं एंड अब तीसरा ऑप्शन है एडिंग सेफ जोन। तो सेफ जोन ऐड करने के लिए हमें सिंपली एक पार्ट ऐड करना है जिसका हम लोग नाम रखेंगे सेफ जोन, एंड देन उसके बाद हम इस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड कि तुम फिट हो सको इसके अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और लंबा करो एंड नाउ दिस इज अ गुड साइज। इसको ग्रीन कलर कर लेंगे एंड देन इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड दिस मच इज लुकिंग वेरी गुड। नाउ हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमें लिखना है लोकल, यहाँ लिखना है हमें इस प्लेयर इन सेफ जोन, और शिट यार हम फंक्शन लिखना ही भूल गए। ऑलराइट, तो इसके पीछे लिखेंगे फंक्शन। आई थिंक फंक्शन का नाम बहुत बड़ा है तो इसको छोटा कर देते हैं, इन सेफ जोन। तो अब इसके अंदर कुछ भी लिखने से पहले हमें अपने सेफ जोन को पहले एक्सेस करना होगा एंड देन इसके बाद हम इसके अंदर अपना काम शुरुआत करेंगे। तो इसके बाद हमें लिखना है लोकल टचिंग पार्ट्स इज इक्वल्स टू पार्ट गेट टचिंग पार्ट्स। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन अब काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट तुम बताना मेरे को अगर तुम्हें मालूम है। तो इसलिए हम यूज करेंगे वर्क स्पेस गेट पार्ट्स इन पार्ट एंड यहाँ पे सेफ जोन पार्ट। तो यहाँ पर अब बेसिकली जितने भी पार्ट्स उसके अंदर टच हो रहे होंगे वो मिल जाएगा, तो हमें बस उसके ऊपर फॉर लूप लगाना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इफ पार्ट इज अ डिसेंडेंट ऑफ, और इसके अंदर हम बेसिकली जो प्लेयर है हमारा वो ऐड कर देंगे। तो फंक्शन में एज अ पैरामीटर इसको ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर भी हमें बस प्लेयर डॉट कैरेक्टर लिखना है, लिखेंगे देन रिटर्न ट्रू। तो ये क्या करेगा, अगर प्लेयर सेफ जोन के अंदर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इस फंक्शन के अंदर कंडीशन से पहले हमें लगाना होगा इफ इन सेफ जोन प्लेयर देन कंटिन्यू एंड। तो कंटिन्यू से बेसिकली अगले प्लेयर के ऊपर ये लूप स्किप हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो एनिमी हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम सेफ जोन में जाएंगे ये हमारा पीछा करना रुक जाएगा और वहीं खड़े होकर हमारे बाहर आने का इंतजार करेगा। और जैसे ही हम अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं ये हमारा पीछा करना शुरू कर देगा। तो हमने अपना थर्ड पॉइंटर भी कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बाद अब बारी आती है रैंडम रोमिंग ऐड करने की, मतलब वो बाहर खड़ा ना रहे बल्कि इधर उधर घूमता रहे अगर उसे हम नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक फोल्डर जिसका नाम रखेंगे रैंडम पॉइंट्स। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग रैंडमली पार्ट्स को ऐड करने वाले हैं, मतलब रैंडम पोजिशन पे। और ठीक है, तो इस पार्ट को एकदम छोटा कर लो एंड ठीक है, एंड देन इसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके हम लोग इधर उधर मूव कर देंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, देन इसको भी डुप्लीकेट करके इधर कर दो एंड इसी तरह पूरे मैप में इधर
उधर हमें इसको स्प्रेड कर देना। एंड नाउ कोड के अंदर हम अपने उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे, देन एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमें एक रैंडम पॉइंट रिटर्न करेगा। इसका नाम रख लेते हैं गिव रैंडम पॉइंट। एंड इसके बाद हमें लिखना है लोकल रैंडम पॉइंट इक्वल्स टू फोल्डर गेट चिल्ड्रन। एंड इसके अंदर हमें एक रैंडम चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए हम लिखेंगे math.random1 हैश, और इसके अंदर जो जितने भी चाइल्ड है वो लगा दो। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक रैंडम चाइल्ड को पिक करेगा एंड देन उसको रिटर्न कर देगा। नाउ हम अपने व्हाइल लूप को अपडेट करेंगे, जिसके लिए हमें लिखना है एल्स लोकल रैंडम पॉइंट इज इक्वल्स टू गिव रैंडम पॉइंट। देन इसके बाद ह्यूमनॉइड मूव टू रैंडम पॉइंट डॉट पोजीशन। एंड इसके बाद हम लिखेंगे ह्यूमनॉइड मूव टू फिनिश्ड वेट। तो ये सेंटेंस बेसिकली वेट करेगा तब तक जब तक कि ह्यूमनॉइड जो है वहां उस पोजीशन तक पहुंच ना जाए। तो नाउ अगर हम टेस्ट करते हैं तो तुम देख सकते हो एनिमी अभी भी हमारा पीछे पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम सेफ जोन के अंदर पहुंचेंगे ये हमारा पीछा छोड़कर कभी इधर उधर घूमने लगता है। अब ये इस एक तरीके से तुम्हें मिमिक करके दिखा रहा है कि हाँ ये तुम्हें खोजने के लिए इधर उधर जा रहा है, बट असल में ये जस्ट रैंडमली इधर उधर फॉलो कर रहा है। तो अभी के लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, लाइक अल्ट्रा बेसिक। एंड इसको एडवांस बनाने के लिए हमें इसके अंदर पाथ फाइंडिंग सर्विस का यूज़ करना होता है। अब पाथ फाइंडिंग इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि अगर बीच में दीवार आ गई ना तो फिर ये उस दीवार में लड़ता रहेगा, मतलब ये एक सही रास्ता नहीं खोज सकता है। तो इस वीडियो के अंदर तो हम उतना एडवांस नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए जिसके अंदर हम लोग इसके अंदर पाथ फाइंडिंग ऐड करें तो तुम कमेंट्स में लिखना पार्ट 2। एंड इस प्रैक्टिस सेट के बारे में भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगर तुम सब्सक्राइब करते रहोगे तो मेरे को वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी।